क्लास सेवेंथ। दिस विल बी योर फिफ्थ लेक्चर ऑफ साइंस। बेटा ये आपका फिफ्थ लेक्चर है साइंस का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। मतलब अमीबा आपका एक एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है। वो कैसे अपने अंदर न्यूट्रिशन करता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अमीबा इज़ एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, and it feeds on microscopic plants and animals that float in water. तो अमीबा क्या खाता है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाता है, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है। तो अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। All the 5 steps of nutrition are carried out by the single cell of amoeba, ठीक है। तो 5 के 5 स्टेप यूज़ होते हैं जब अमीबा न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि इंजेशन कैसे होता है ना। इंजेशन हम पढ़ चुके हैं कि इंजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इंजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं अमीबा के लिए। When an amoeba locates its food, it starts spreading its false feet called pseudopodia around its food. The feet surround the food and join on the other side to form a cavity in which the food is trapped. This cavity is called food vacuole. तो देखो यहाँ पे देखो, इसमें डायग्राम में देखो बेटा, जैसे ये अमीबा है, अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि अमीबा को कोई फिक्स शेप नहीं होता, वो अपना शेप चेंज करता रहता है अपने मूवमेंट के लिए या खाना खाने के लिए, ठीक है। अब जैसे उसे कोई खाना मिला, जैसे देखो यहाँ पे खाना मिला, तो उसने क्या किया, उसने अपने जो फॉल्स मतलब एक्चुअल में ये इसके पैर नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉल्स हैं, मतलब ये मूवमेंट के लिए काम आते हैं, इसलिए इनको फॉल्स लेग कहा जाता है, ठीक है। तो ये फॉल्स लेग अपने आगे बढ़ाते हैं, देखो ये आगे बढ़ाए इन्होंने, ठीक है, शेप चेंज करके फॉल्स लेग, जिनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, उन्हें इन्होंने आगे बढ़ाया। ये तब तक उन्हें आगे बढ़ाते हैं जब तक कि ये दोनों तरफ से फिर ये जॉइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं जाके, देखो यहाँ पे जुड़ गए। अब जो इनका खाना था वो बीच में फंस गया, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद ये उस खाने को डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। डाइजेस्ट करने के बाद होता क्या है, इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट को ये इजेस्ट कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं बाहर, ठीक है। और इनको हम फॉल्स फूट क्यों कहते हैं, फॉल्स माउथ क्यों नहीं कहते, है ना। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि फॉल्स फीट, ठीक है। तो फीट क्यों कहते हैं, माउथ क्यों नहीं कहते? तो बेटा फीट इसलिए कहते हैं क्योंकि यही स्यूडोपोडिया मूवमेंट में भी काम आता है, अमीबा के मूवमेंट में भी यही काम आता है, ठीक है, इसलिए इन्हें फॉल्स फीट कहते हैं। चलिए फिर आ जाता है डाइजेशन। आफ्टर दिस डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट अपॉन द फूड टू डाइजेस्ट इट, ठीक है। द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। तो अब एक बार अंदर ले लिया, उसके बाद क्या होता है, वैक्यूल में फूड को डाइजेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट, जो हमारे मतलब बॉडी के लिए, अमीबा की बॉडी के लिए यूजफुल मटेरियल होगा, उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म ये कवरिंग होती है, ठीक है, ये आउटर कवरिंग होती है। ये जैसे फूड बीच में फंसा हुआ है, तो ये जो आउटर कवरिंग, ये डार्क ब्लैक लाइन नहीं है, जो कवरिंग है अमीबा की, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। उसकी साइटोप्लाज्म की कवरिंग है वो। उसके बाद जैसे ही वो खाना खा लेता है, अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, फिर ये जो साइटोप्लाज्म की कवरिंग है, इसके अंदर फूड चला जाता है विद द प्रोसेस नेम डिफ्यूजन। यहाँ पे एक डिफ्यूजन नाम दिया गया, डिफ्यूजन ये एक प्रोसेस है बेटा, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर ये आगे टॉपिक नहीं आता है तो यू कैन आस्क अबाउट इट इन द फर्दर लेक्चर्स, ठीक है। आई विल टेल यू, ये डिफ्यूजन आपको मिलेगा अभी आगे फ्यूचर में, ठीक है। चलिए, आफ्टर दैट दे स्प्रेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल बाय सर्कुलर मूवमेंट। अब जैसे डाइजेस्टेड फूड अंदर तो आ गया, उसके बाद फिर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या है, जो फूड एब्जॉर्ब किया है उसका यूसेज क्या है। तो फूड एब्जॉर्ब्ड इज यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस।
जो फूड एब्जॉर्ब हुआ उससे क्या हुआ कि उससे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे इजेशन, फिर आ जाता है इजेशन। तो इजेशन क्या है? द वेस्ट इज स्टोर्ड इन एक्सक्रीटरी वैक्यूल, व्हेन द वैक्यूल बिकम्स फुल इट कम्स टू द बॉडी सरफेस एंड ओपन्स एंड वेस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो ये बेटा वेस्ट रिमूवल का प्रोसेस है, जिसमें आपका जितना वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड द इंट्रासेल्युलर डाइजेशन बिकॉज इट अकर्स विद इन द सेल। तो ये जो आपने अभी डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा, ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहा जाता है क्योंकि ये एक सिंगल सेल में होता है, ठीक है। तो ये था बेटा अमीबा के डाइजेशन के बारे में। इस लेक्चर में आपका बस इतना ही। थैंक यू क्लास।